डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआरएस एकेडमी या ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो आज मैं आपके सामने क्लास 12th का चौथा चैप्टर में प्रश्नावली 4F के और भी प्रश्नों को सॉल्व करवाने वाले हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में 4F के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 करवा दिया था, और चूंकि ये जो 4F है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं मनोहर रे, जिसे हम क्लास 12th के लेवल पे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक के नाम से जानते हैं, उस बुक से मैं इन प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। तो ये बुक देखिए, आप लोग सभी लोग तो एनसीईआरटी बहुत सॉल्व करते होंगे, और ज़्यादातर लोग मोस्टली यूट्यूबर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ये एनसीईआरटी पैटर्न पर ही सब वीडियोस बना रहे हैं क्योंकि वो अदर बोर्ड के भी काम में आ जाती है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, यूपी बोर्ड के सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है आपके इसी से मिलेंगे, जो है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। ये बुक आप अच्छे से एक क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके 100 में 100 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। फिर भी मैं आगे कंपटीशन में आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि 12th पढ़ने के बाद और भी क्या रिक्वायरमेंट होती है, आपको किस फील्ड में जाना है, उसके लिए मैं इसके साथ ही एनसीईआरटी बुक भी पढ़ाता हूँ। तो इसकी खत्म होने के बाद मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ाऊंगा, या तो इसके 2-3 चैप्टर होने के बाद मैं वो भी चालू कर दूंगा। ठीक है, तो जिससे आपका दोनों कॉम्बिनेशन बनता रहेगा और आप यूपी बोर्ड लेवल के लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स बन जाएंगे। और एनसीईआरटी अगर पढ़ा दूंगा तो वो एनी बोर्ड में काम आएगा, चाहे आप आपका यूपी बोर्ड से बिलोंग करें, चाहे एमपी बोर्ड, चाहे अदर जितने भी बोर्ड है, सभी के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 करवा दिया था, अब मैं बारी आपकी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में सिर्फ और सिर्फ उसके निकाय को पता करना था, वो संगत है या अथवा असंगत हल है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो साफ साफ कहा है निम्नलिखित समीकरणों का हल आव्यूह विधि से हल करिए। तो ये जो समीकरण रूप होता है, इसके हल करने की कई विधि होती है। जैसे यहाँ एक विधि आव्यूह विधि है, तो सबसे पहले मैं हर विधि के बारे में अलग अलग टॉपिक जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से दिखा देंगे। अब सिर्फ और सिर्फ आव्यूह विधि ही आपको सीखना है। तो देखिए, आव्यूह विधि में हल करने के लिए कैसे किया जाता है, सबसे पहले इसे हम आव्यूह रूप में लिखना पड़ता है। तो इसका आव्यूह रूप कैसे होता है, तो इसमें लिखेंगे दिए गए समीकरण को आव्यूह जो होता है ax बराबर b, इसके रूप में लिखने पर, तो इसके रूप में लिखेंगे। तो ये देखिए ax इक्वल टू b, इसके रूप में निर्मित करने पर या लिखने पर, तो बस वही है a b। अगर हम तुलना करेंगे, जानते हैं ये कैपिटल X क्या होता है, a क्या होता है, b क्या होता है, वो ध्यान से आप समझेंगे। a को मैं पहले बता दिया था, जो कैपिटल A का निर्माण बनता है वो किससे बनता है, यहाँ पर देखिए x और y है ना, उसके जो भी गुणांक है वो आपको कैपिटल A निर्मित करेगा। तो x गुणांक आपको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, यहाँ तो 2 दिख रहा है, यहाँ y गुणांक क्या है 2 और y गुणांक क्या है 5। तो ये आपका a मिल गया। अब हमें x इसमें क्या है, x जो है पता है ना, x इसमें कैपिटल X बनाएंगे। जो कैपिटल X जो होता है वो क्या होता है पता है ना, ये सभी जो दिख रहा है क्या क्या इसमें यूज हुआ है, यहाँ सबसे x और y है। अगर यहाँ x y z के रूप में होता तो यहाँ x y z लिखते हैं। तो इसे आप इस रूप में दिखाएंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये कैपिटल रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर b बचा, b कैसे दिखाएंगे, b के लिए जो x और y से स्वतंत्र है। देखिए 4 और 9, इसमें ना ही x है ना ही y है। तो मैं बताया था a क्या है, a में x और y के जो भी कोफिशिएंट होंगे, अर्थात x y के जो गुणांक होंगे उसको इसमें लिखना होगा। कैपिटल X निर्मित होगा, जितने अवयव इसमें यूज होंगे उसको लिख देंगे। b निर्मित आपको अचर राशि से, जिसमें x का और y का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर 4 और 9 इस प्रकार से हो गया। अब इसे हल करने की बारी आएगी। तो हल करने के लिए अंत इसको हम चेंज करते हैं इस रूप में। हल करने का मतलब अर्थात आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान कैसे ज्ञात होगा, जब a उधर जाएगा, तो ये a जब उधर भेजेंगे तो a इनवर्स का निर्मित कर लेगा। तो a इनवर्स इंटू पहले से b था, तो आप इस रूप में लिखेंगे तो x के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको a इनवर्स ज्ञात करना होगा। a इनवर्स का आप फॉर्मूला जानते होंगे। a इनवर्स बराबर क्या होता है, a इनवर्स बराबर 1 अपॉन मापांक a इंटू में क्या होता है एडजॉइंट a होता है। ठीक, इतना चीज होता है।
तो आप ऐसे करना होगा, तब जाके ए इनवर्स होगा, फिर उसका बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा एक्स का मान। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका मापांक देखना पड़ेगा। तो इसे मापांक रूप में कैसे करेंगे, इजिली है, बस ऐसे कर देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 2 2 5, ये हो जाएगा ना। अब इसे हल कैसे करते हैं, सिंपल है। तो यहाँ हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, 1 क्या 0 के बराबर है, नहीं है। 1 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात मॉड ए का मान 0 नहीं है, अतः यह संगत है। जब संगत होगा तभी हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, यह हल संभव ही नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको कि इसमें हम हल कर सकते हैं। तो ये हम 1 इसलिए निकाले क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट है इनवर्स के लिए हमें मापांक ए चाहिए ही, साथ ही साथ एडजॉइंट ए चाहिए। अब देखिए एडजॉइंट ए निकालने के बहुत से तरीके होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट में निकालते हैं, कुछ लॉन्ग में। मैं दोनों बता दे रहा हूँ। अगर आपको इसका सहखंडज निकालेंगे, सहखंडज या सहगुणनखंड, ठीक है, तो इसका सहगुणनखंड निकालेंगे तो क्या कहलाएगा पता ना, लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सहगुणनखंड क्या हो जाएगा, लिखेंगे आप ऊपर लिख देते लाइन में, ठीक है। ओनली क्या लिखेंगे इसमें, सहगुणनखंड यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। वो वैसे चेंज बार बार करना पड़ेगा, इधर ही करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का, ठीक है, सहगुणनखंड या सहगुणनखंड, गुणनखंड। तो सहगुणनखंड में क्या आएगा पता ना, A11 आएगा, A11, A11 कैसे निकलेगा देख लीजिए। A11 जब निकलेगा तो कैपिटल लेटर लिखिए A11, ठीक है। उप सारणिक स्मॉल में होता है और सहगुणनखंड क्या होता है, कैपिटल में होता है। तो A11 जब इसको लेंगे ना आप, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, ये होगा ना, इसके सामने कैंसिल, बचता है कितना 5, और इसके बाद प्लस माइनस का चिन्ह आप जानते हैं, यहाँ 1 और 1 जोड़ने कितना 2 2 सम है, तो सम में पॉजिटिव चिन्ह। इसके बाद क्या निकलेंगे, कॉमन लगाएंगे यहाँ पे, A12 लिखते हैं। A12 चलेंगे, जानते ना पहला आपका A11 होता है, मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ जब देखेंगे तो पहला क्या होता है ना, कैपिटल टर्म में यहाँ लिख दे रहे हैं, स्मॉल में लिखा जाना चाहिए मुझे। तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल में क्या होगा A12, यहाँ क्या होता है 21 A22, ठीक है ना, ये होता है। तो यहाँ पर जब दूसरा अवयव देखेंगे ये A12, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, बचता कितना ओनली 2 बचता है, यहाँ के लिखेंगे 2। अब यहाँ पर आप दिख रहा है 2 और 1 कितना होता है 3 होता है। 3 एक विषम है जो कि चिन्ह देगा आपको माइनस का। अब क्या निकालना है, यहाँ आप लिखेंगे, आप कॉमा यहाँ दे रहे हैं A, इसके बाद क्या होगा 2 1, ठीक है ना। ये A12 बाद 1 3 मत चाहिएगा, ठीक, क्योंकि 2/2 है, यहाँ 2 1 आएगा। 2 1 में क्या आएगा आपके पास, 2 1 में देखिए ये वाला लाइन है, ये दिख रहा है ना, ये 2 1 है, ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ आपका 2 2। अब देखिए यहाँ प्लस की माइनस, यहाँ पे 2 और 1 3, 3 में विषम में चिन्ह माइनस। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ये सब बातों को, अगर नहीं एक बार में समझ में आया आप इसको फिर से आप बैक जा करके देख सकते हैं, ठीक है, रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये अब क्या होगा, यहाँ बचेगा यहाँ पे A21 के बाद 2 2, तो 2 2 कैसे आएगा, देखिए A22 की वैल्यू ये है ना, देखिए, और ये जब ऐसे कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ सर्किल करते हैं, फिर इसके सामने कैंसिल करते हैं, बचता क्या हमारा 1 1, ये है, और 1 1 जोड़ने कितना था 2 2 क्या है, सॉरी 2 2 कितना था 4 4 क्या है, सम है, तो भैया इसका मान भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये आपका हर, अब इसी से निर्मित अवयव जो बनेगा वो आपका एडजॉइंट ए होगा। एडजॉइंट ए को हिंदी में बोलते हैं सहखंडज अवयव या सहगुणनखंड से निर्मित अवयव, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ लिखोगे, चलोगे प्राप्त, देखिए ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है, ये आपको लिखना नहीं है, ये रफली था। आप लिखेंगे प्राप्त सह गुणनखंडों से निर्मित अवयव, ठीक है ना। अवयव अपने से बी मान लेंगे, बी बराबर, तो यहाँ पर ए चल रहा है तो बी मान नहीं सकते, ठीक है ना। एडजॉइंट ए निकालना है ना मुझे, तो इसलिए हाँ बी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ अदर भी पहले से ना मौजूद है, जब पहले से कोई अवयव होता है तो यहाँ थोड़ा सा चेंज मानते हैं, तो यहाँ सी मान लेते हैं, ठीक है ना, सी।
अब देखिए ये आव्यूह कहाँ है ना, आव्यूह के लिए आव्यूह मैंने बनाया। अब यहाँ पर ये सब क्या दिख रहा है, इसको लिखना है a11 की जगह क्या होती है पहली लाइन 5, और इसकी जगह क्या है -2, और यहाँ पर क्या है -2, यहाँ पर क्या 1, तो ये C हो गया। आप जानते हैं ये चीज आपका आंसर नहीं है, यहाँ आंसर होगा आपका, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको एक बार और करना पड़ता है, क्या चीज इससे निकलता नहीं कंप्लीटली, इसमें लिखते हैं एडजॉइंट ए। तो जानते हैं ना ये वर्क करने के बाद, आव्यूह निर्मित करने के बाद ये वर्ड जरूर लिखेंगे, एडजॉइंट ए जो होता है वो जो भी निर्मित होगा उसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ सी, या हिंदी लिख देना है क्या, सी का परिवर्त, ठीक है, ट्रांसपोज बोलते हैं परिवर्त को, ठीक है ना, सी का परिवर्त। अब सी जो भी है उसी से एडजॉइंट ए निकल जाएगा, तो एडजॉइंट ए आपको क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए जो होगा वो सी का परिवर्त। सी का परिवर्त मतलब इस पे डैश लगाएंगे, डैश का मतलब इसके क्या क्रम को चेंज करेंगे, मतलब अगर ये रो में है तो कॉलम में कर देंगे। तो 5 2 अगर मान लो ये इस रूप पे है ना, इसे ऐसे ऐसे कर देंगे, सिंपल सी बात है। ये परिवर्त में वही, जैसे मान लो ये कोई छोटा बच्चा सो रहा है, मम्मी जगा रही है, चलो बेटा उठ जाओ सुबह हो गई, तो ये सो रहा है, सो रहा तो उठेगा तो ऐसे आएगा 5 -2, और ये भी सो रहा था तो जग के कैसे -2 खड़ा हो गया ना, देखो दोनों खड़े हो गए। तो यही इस तरह से हम परिवर्त निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडजॉइंट एक आंसर दिख रहा है आपके पास 5 -2 -2 1, जो कि इसी तरह मैच कर रहा है, ये इस तरह से अवयव है इसलिए मैच किया। अगर यहाँ कोई डिफरेंट होता तो यहाँ भी डिफरेंट होता, तो ये काम जरूर करिएगा। ये मत सोचिए अपने दिमाग से कि हमारे पास ये जो है वही तो आया है, क्या फायदा मिले हमें करने से, इसके अवयव ऐसे थे इसलिए आंसर ऐसे आए हैं, अवयव अगर चेंज होगा तो आंसर भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये वर्क आपको जरूर करना है। तो इस प्रकार से एडजॉइंट ए आ गया, आपको यहाँ एडजॉइंट ए रखना है, ठीक है। और फॉर्मूला हमें ये हल करना है ना, तो हल कैसे करते हैं पता ना आपको, बहुत प्रोसेस भी बचे हैं जो कि मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए अब आपको मेनली सबसे पहले क्या चाहिए, हमें ए इनवर्स ना, क्योंकि यहाँ पे हल करने के चाहिए। तो यहाँ पर जब ए इनवर्स निकालेंगे आप, ए इनवर्स बराबर 1/mod ए इंटू क्या होता है एडजॉइंट ए, तो यहाँ पे 1/mod ए का मान क्या आया 1 आया है, और इंटू क्या होगा एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है ये देख लीजिए, ये आया है आपके पास 5 -2 -2 1, ये आया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहे हैं, पता चले कि पहले का वर्क है और अभी का वर्क हम कर रहे हैं, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 के साथ, तो क्या मिलेगा वही मिलेगा 5 -2 -2 1, ये मिल गया। इसको थोड़ा और पास में लिख देते हैं, ये क्या ए इनवर्स का मान हमें ए इनवर्स इसलिए चाहिए था क्योंकि x की वैल्यू कैसी होगी, आव्यूह विधि से हल करने के लिए x बराबर होता है ए इनवर्स b, ठीक है ना, दोनों का गुणनफल होता है। तो ए इनवर्स आया आपके पास, ये देखिए 5 -2 -2 1, और b का मान क्या है आपके पास, ये जो पहले से निकाले थे आप, क्या निकाले थे 4 और 9। अब इसका ही मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको क्या रहेगा x आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे आएगा देख लीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा देख लीजिए, इधर से रो इधर से कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ से अंक कौन सा मिला 5, और इधर से क्या मिलेगा देख लीजिए, इधर से ऐसे चलना पड़ता है, इधर से ऐसे, तो यहाँ क्या मिलेगा 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 4 के साथ, तो 5 4 से कितना हो जाएगा 20, और सही लिख लेते हैं इसको 20, और फिर आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा यहाँ माइनस, और यहाँ पे 9, क्योंकि ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है, इसमें पहला अवयव है 5, इसमें पहला अवयव है 4, तो 5 4 से कितना 20, फिर आगे प्लस चिन्ह यूज करते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने पे माइनस मिल रहा है, आगे बढ़ने पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा 2 9 18। ये काम कंप्लीट हो गया इसका, इसके साथ अब दूसरा उठाएंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 4 -8 -9 1 9, ये आया, ठीक। तो ये आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर आपके पास है 20 में से 18 जाएगा 2, और ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, 9 8 कितना होगा माइनस में 17, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 और -17, ठीक है ना। x आपके पास इस रूप में थे, तो जब x को इस रूप में दिखाएंगे ना
तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -17। तो इसके बाद जरूर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है। कहिए तो मैं ऊपर ही कहीं दिखा दूँ, यहाँ कहीं दिखा दूँ, ठीक। ये आप साइड में दिखा देते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, x क्या वैल्यू थी, यहाँ ली थी क्या x की वैल्यू, यहाँ पर क्या x की वैल्यू देखिए x y, यहाँ भी क्या है x y, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी 2, x की वैल्यू कितनी रहेगी 2 और y की वैल्यू कितनी रहेगी -17। तो देखा आपने कैसे हुआ है। अगर समझ में ना आए तो फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या होता है आपको, ये आप जानिए कि हमें हल करने को जब भी कहेगा अवयव विधि से तो फॉर्मूला होता है x = a का इनवर्स इंटू बी। अब ये दिमाग सोचिए, इस रूप में है तो जानते a तो इस रूप में होता नहीं है, ये हमेशा इस रूप में पहले बनाना पड़ता है। इस रूप में के लिए क्या होता है, जो x गुणांक y गुणांक होते हैं वो a निर्मित करते हैं, अगर z होगा तो x y z तीनों के गुणांक a निर्मित करेंगे। फिक्स है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। x कैपिटल X जो होगा ये कहाँ से आएगा, एक्स वाई है तो एक्स वाई, एक्स वाई जेड है एक्स वाई जेड, ठीक है। एबीसी है तो एबीसी, और ये जो बी है वो अचरासी लास्ट वाला जिसमें कोई एक्स वाई ना हो, वही, ठीक है। ये तीन निकालने के बाद आपको वही काम करना है, सोचना है पहले आपको, ये थिंक नहीं करेंगे तो आगे प्रोसेस कैसे लगाएंगे। तो आपको थिंक ये करना है, क्या सोचना है कि x की वैल्यू कब आएगी, जब a इनवर्स और b की वैल्यू आ जाए। b की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये है, हमें a इनवर्स निकालना है। अब a इनवर्स कैसे ज्ञात होता है, a इनवर्स के फॉर्मूले ये होते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको करना होगा a का परिमाण, देन एडज्वाइंट a का परिमाण आपको जानते हैं, इसको हम सारणिक रूप बदलेंगे, सारणिक रूप से हल करके ये आपका दिख रहा है, ये मान क्या हो गया a का मॉड का मान। अब चाहिए एडज्वाइंट a, एडज्वाइंट a के लिए हम जो सहखंडज निकालते हैं, सहखंडज या सहगुणनखंड, सहगुणनखंड आपको बताया कैसे निकलता है, ठीक। अभी इसका शॉर्ट मेथड बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये इनके प्राप्त ये प्रोसेस करने से आप क्या होगा, एडज्वाइंट a आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए शॉर्ट में मैं सिखा दूं क्या इसको कि शॉर्ट में कैसे ये निकालते हैं। तो देखिए शॉर्ट में क्या होगा, जो भी ये वैल्यू होगा ना, हमें इसका निकालना है डायरेक्टली एडज्वाइंट। इसका डायरेक्टली क्या निकालना है, एडज्वाइंट। देखिए इसका डायरेक्टली एडज्वाइंट कहाँ है, यहाँ दिख रहा है ना, एडज्वाइंट कहाँ है, ये मान लीजिए एडज्वाइंट, ठीक है। ये वाला डायरेक्टली अगर एडज्वाइंट तक पहुंचना है तो बता दे रहे हैं। इसका सिंपल सा तरीका ये होता है, आप इनको इंटरचेंज करिए, 1 का 5, 5 का 1, समझ में आया। देखिए 5 यहाँ 1 यहाँ इंटरचेंज कर दिया, इसको भी आपस में इंटरचेंज करिए। मैं भी बता दे रहा हूँ, यहाँ 2 2 है, इंटरचेंज करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक। अगर अलग अंक होगा तब तो डिफरेंट होगा ना उसमें सोल्यूशन। तो यहाँ जरूर इंटरचेंज आपस में, इनको इंटरचेंज आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ इंटरचेंज है, 2 को 2 यहाँ, 2 का यहाँ 2, कोई मतलब नहीं होगा, वैसे ही आएगा। अब इसके बाद एक जरूरी बात ये देखिए, आप ये देख रहे हैं ना, A11 आपका पॉजिटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव, आपके बीच के दो जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। मतलब कौन सा दो पता है, ये वाला आपको देखिए यहाँ पे होता है A11 है, A12 क्योंकि 1 और 2 जोड़ने पे 3 आता है, और यहाँ क्या होगा ये 2 1, ये दोनों लाइन आपका क्या होता है, निगेटिव होते हैं ना। अगर यहाँ पहले चिन्ह होगा कुछ तो फिर से दे देंगे चिन्ह। तो इसमें जब भी इंटरचेंज करेंगे तो पता है, जब भी इंटरचेंज करिएगा तो अंकों का इंटरचेंज करिएगा, चिन्हों का नहीं। चिन्ह वैसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वैसे छोड़ने के बाद में आपको यहाँ चिन्ह देना पड़ेगा, ठीक। जब यहाँ अगर पहले से माइनस होगा तो यहाँ देंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था तो माइनस दिया, माइनस हो गया। यहाँ भी कुछ नहीं था तो माइनस दिया, सिर्फ इन्हीं दोनों के पास देना पड़ता है माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो समझ गए शॉर्ट में कैसे करना है, जो भी ये है इसको आपस में बदलिए, इसको आपस में बदलिए, बदलने के बाद यहाँ और यहाँ आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, बस इससे आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। तो आप कितना टाइम बचा, सगुणनखंड लिखने का प्रोसेस, ये सब करने का प्रोसेस, सब कुछ फिनिश्ड, पर आपका एक लाइन में आंसर जाएगा। तो लेकिन ये कब लगाएंगे, जब आपके पास इतने बड़े प्रश्न होंगे तभी। मान लीजिए सिर्फ आपके पास बोलेगा सखंड विधि से हल करिए या सगुणनखंड निकालिए, तो आप प्रोसेस दिखाएंगे कि डायरेक्टली एक लाइन लिख देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप क्वेश्चन जैसा रहेगा, जैसे उस नंबर रहेंगे, जितने नंबर का रहेगा उस हिसाब से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे तो शॉर्ट में मत आप शॉर्ट लगा दीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट मारिए हल्का फुल्का, इतना भी जितना दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये सीख गए। अब इसके बाद जब एडज्वाइंट आ गया तो फिर से भाई फॉर्मूला, ये दोनों करिए, बटे में करिए, एडज्वाइंट निकालिए। तो A इनवर्स बराबर 1 मापांक A एडज्वाइंट है, तो ये दोनों हो गया, A का मान 1 था, 1 रखा, ये भी लिखा, गुणा हुआ, ये हुआ, ये A इनवर्स आ गया। फॉर्मूला जानते हैं, इसको हल करने के लिए आता है कैपिटल X बराबर A इनवर्स इंटू P। तो A इनवर्स भी मैंने कर दिया, देखिए गुणनफल में आंसर ये आया, x का मान, y का मान। थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट ये लगा है कि यहाँ पर y का मान, क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा वैल्यू दिख रहा है, और ऐसा मैं हल कभी करवाया नहीं कि 17 माइनस आया हो,
तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा रॉन्ग भी हो सकता है। यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ 5 4 20 सही है, 2 9 18 माइनस सही है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक, -4 -8। यहाँ देखिए 1 और 9 दोनों प्लस में है ना, और बीच में हमेशा प्लस होता है, ठीक है। यहाँ माइनस का रीजन तो ये था 2 9 18, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस 9 में से 8 जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तभी कह रहा हूँ क्या गलती मिल रही है इसमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से आपका x की वैल्यू y की वैल्यू आ गई। और मैं बताया था यहाँ सबसे पहले कि आपको x और y की वैल्यू क्यों ऐसे प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ कह रहा है आव्यूह विधि से हल करिए, ठीक है ना। समीकरणों का हल किस प्रकार से करना है, आव्यूह विधि से। तो आप जानते हैं हल करने का मतलब क्या जानते हैं, आप क्लास 10 से जानते हैं कि हल करने का मतलब x और y के जेड में वैल्यू आएगा जब ये समीकरण रूप में होता है। समीकरण किस रूप में रहेगा, x y z के रूप में ही तो होता है। तो इस प्रकार से देखिए आपका x और y का मान बिल्कुल आसानी से आ गया। आज के लिए इतना ही। चलिए अब इसके बाद और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए 8 को भी वैसे आव्यूह विधि से हल करना है। बता दिया था मैंने कि आव्यूह विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इसे हम किस रूप में करना होगा, हमें ax बराबर b के रूप में लिखना पड़ता है। इसके रूप में क्या करना होगा, आपको परिवर्तित करना पड़ेगा या फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखना नहीं, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आप इसे हल करने के लिए x बराबर क्या करना है, a इनवर्स b ऐसे कर देंगे तो x का मान आसानी से निकल जाएगा a इनवर्स और b के गुणनफल करने के बाद, ठीक है। तो इसमें आपको देख लीजिए, पहले पता कर लीजिए a क्या है, x क्या है और b क्या है। तो a बताया था मैंने कि a जो है वो क्या है, x और y के गुणांक है। इसके गुणांक आपके क्या दिख रहे हैं 4 3। इसमें गुणांक क्या है -3, माइनस मत छोड़िएगा, ठीक है। प्लस भले नहीं लिखा जाता बट माइनस को लिखा जाता है। इसी प्रकार कॉमा लगाएंगे, b की वैल्यू जो होगी, पहले x लिखते हैं फिर b लिखते हैं क्योंकि ax b किया ना मैंने, कॉमा में सब रहेगा। तो पहले क्या लिखेंगे x आपका क्या होगा पता है, ये x और y जो इस रूप में रहेगा वही स्मॉल लेटर रहेगा, और यहाँ पर b जो होता है वो अचर राशि रहेगा, अचर जो x y से स्वतंत्र हो, ठीक है ना। अब ऐसा करने के बाद आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है पता है ना, जब ये आपको निकालना है x बराबर ये है तो a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स जानते हैं आपका क्या होता है, a इनवर्स बराबर क्या होता है 1/mod a इंटू एडज्वाइंट a, ठीक है। तो इसके पहले आपको मापांक a निकालना पड़ेगा, साथ ही साथ एडज्वाइंट a। देखिए सबसे पहले मापांक a कैसे निकलता है, तो मापांक a के लिए इसको रूप में चेंज करना पड़ेगा। किस रूप में, आव्यूह से सारणिक रूप। तो 4 3 -3 7 ये हो गया होगा। a का जो मापांक होगा इसे कैसे करते हैं, 7 का 4 गुणा करेंगे 28, फिर माइनस बीच में होता है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 कितना होगा 9 हो जाएगा, और यहाँ जोड़ने में कितना होगा 37। तो यहाँ आपको दिख रहा है 37 इज डज नॉट इक्वल टू 0, अतः इसका अस्तित्व है। और a जो है आपका क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसे हम हल कर सकते हैं। तो भैया यहाँ ऐसे प्रश्न जरूर आपको दिया रहेगा जो हल करने के लायक हो तभी दिया होगा। यहाँ कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा तब जब यहाँ कहेगा कि पहचानिए इसका हल है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ तो साफ साफ करिए हल करिए, हल होने वाले प्रश्न को तो कहा जाएगा कि हल करिए, ठीक है ना। तो यहाँ तो होगा, चाहे तो आप हिंदी मेंटेन कर सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका a इनवर्स का एक अस्तित्व है, अतः ये संगत है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फिर वही काम, हमें a का मापांक आ चुका है, दिख रहा है ना। अब a एडज्वाइंट a निकालना ना, देखिए एडज्वाइंट a निकालना है। एडज्वाइंट a अब मैं शॉर्ट में निकालूंगा, ठीक है ना, डायरेक्टली, ठीक है ना। तो डायरेक्टली कैसे निकलता है, देखिए इससे आप निकाल रहे हैं क्या, एडज्वाइंट a, ठीक है ना। आपको अगर देखना होगा यहाँ लिख सकते थोड़ा सा हिंदी कि आव्यूह a से निर्मित क्या है, एडज्वाइंट a या सरखंडज a आव्यूह, ठीक है। तो इसमें जब ये हो जाएगा, इसे डायरेक्टली मैं बताया था ना कैसे होता है, प्रोसेस से आप हल कर लेंगे, एक बार उससे भी आप हल कर लीजिएगा लॉन्ग पैटर्न से, दूसरा शॉर्ट भी लगा लीजिएगा। शॉर्ट में कैसे होता है बताया ना, इसको आप आपस बदलिए, तो 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 4 कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे ये बदलेंगे। आपको चिन्ह नहीं बदलना है, ठीक है। यहाँ आप 3 रखिए, यहाँ भी 3 3 आपस में बदलेंगे, 3 ही तो होगा दोनों के पास,
अब मैं बताया था इसके पास जो चिन्ह था वैसे ही पड़े रहने दीजिए, चिन्ह आपको छूना नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, पता था ना, ये वाला नेगेटिव होता है, इसके पास माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, इसके पास माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब आप अपना दिमाग मत लगाइए कि ये इधर माइनस हो गया ये इधर पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है, ऐसा आप करेंगे तो गड़बड़ी जाएगा। जो ट्रिक आपको बता रहे इसी तरह लगाइएगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या सोचना है आपको, पता है ना, बताया था कि आपको इंटरचेंज करना है बिना चिन्ह का, जैसे था वैसे चिन्ह करिए, ठीक है। चेंज करिए बिना, विदाउट चिन्ह, चिन्ह को मत लीजिए, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए चिन्ह को और इंटरचेंज कर लीजिए। करने के बाद जानते हैं ना ये वाला नेगेटिव होता है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस था, एक और माइनस दिया प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस दिया तो माइनस हो गया। ऐसे प्रोसेस करिएगा, नहीं तो आप उल्टा सीधा लगाएंगे तो छोटी सी में मिस्टेक हो जाएगी, जब यहाँ मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा आपका हल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए एडजॉइंट ए आ गया, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ए और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 अपॉन करके, तो ए इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स कैसे आएगा देख लीजिए, लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा क्या, 1 अपॉन मापांक ए इंटू क्या होगा, एडजॉइंट ए, ठीक है ना। तो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन मापांक एक मान कितना है आपका देख लीजिए 37 है, और एडजॉइंट ए का वैल्यू कितनी है देख लीजिए, ये आपका 7 3 -3 4, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, इससे आप क्या करेंगे, हल करेंगे। अभी मेरे ख्याल से हल करने की जरूरत इसे नहीं पड़ेगी, आप सबसे पहले ए इनवर्स का बी के साथ गुणा करिए, ठीक। तो इसके बाद जब बी मिलेगा ना तो वो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ जानते हैं एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स बराबर होगा ए इनवर्स इंटू में कितना बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये रही आपके पास 1/37, और यहाँ क्या होगा 7 3 -3 4, और इसके साथ में क्या है बी है, तो यहाँ गुणनफल में क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। बी की वैल्यू क्या है आपके पास देखिए 11 है -1 है। और देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो गया आपके लिए। तब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर कर रहे हैं हम, तो 1/37 तो रहेगा ही, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, इसमें पहला अवयव ये है, इसका पहला अवयव 11 है, तो 11 का गुणा 7 करेंगे कितना होगा 77 हो जाएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ने पे कितना मिलेगा, आगे बढ़ने पे आपका यहाँ जानते जुड़ता है ना, आगे बढ़ने पे 3, आगे बढ़ने पे 1, 3 1 जा 3, तो माइनस कितना जाएगा आपके पास, माइनस आपको हो जाएगा 3, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा आपका, फिर से इधर आगे -3 है, आगे क्या है 11, 11 3 कितना होगा माइनस में 33, फिर यहाँ माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 4, देखिए आगे बढ़ने 4, आगे बढ़ने पे 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को घटा लेते हैं कितना मिलेगा, तो यहाँ घटाएंगे कितना होगा 1/37, और यहाँ घटाने पे मिलेगा 77 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा को 74, ठीक है ना। और नीचे क्या आएगा, ये ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों के पास क्या चिन्ह है माइनस का है, तो ये रहेगा कितना माइनस में 37। अब देखिए यहाँ आसानी से आप इसका डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने पे क्या मिलेगा आपका, डिवाइड करने पे आपको मिलेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा डिवाइड करने पे आपका मिल जाएगा 37 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 2 2 बार में कट जाएगा, 37 से काटेंगे एक बार में कट जाएगा, और x की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको एक्स वाई ना, क्योंकि आपको मान निकालना है, हल करना है तो इसे स्मॉल लेटर दिखाना पड़ेगा, और यहाँ क्या होगा 2 -1, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1। इस प्रकार से ये आपके आंसर हो गए। तो देखा कितनी आसानी से आपने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से आपका आज की डेट में 2 प्रश्न हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाऊंगा, क्योंकि 9 थोड़ा सा बड़ा है, आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.